में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, वो बस आपने यूज करने हैं। कितने स्टेप यूज करने हैं? 4। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। 2z² लिखा हुआ है, -3z लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि z² की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, तो ये 1 बनाने के लिए सारों को 2 से डिवाइड कर दो, सारों को 2 से डिवाइड कर दो, सारों को किस से डिवाइड कर दो? 2 से। तो पहला z² आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, z आ जाएगा, 2 × 2 2 दूने 4 होता है, ये इक्वल टू 0 होगा। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दे, 3/2z होगा, उधर शिफ्ट होगा, प्लस के बजाय क्या आएगा? माइनस आएगा। आपका स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। कौन से स्टेप की तरफ जाते हैं? 3 की तरफ। 3 क्या कहता है कि z की कोफिशिएंट उठा लो विदाउट साइन। चलो जी, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइड होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाइड 3, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 4। फिर इसका स्क्वायर ले लो, ये स्क्वायर के साथ 8 भी कर दे और सब्ट्रैक्ट भी कर दे लेफ्ट और राइट में। यानी आप इस तरह कह सकते हैं 3/4 लेफ्ट के साथ 8 हो गया, राइट के साथ भी आपने 8 करना होता है, 8 करना होता है। अब इन लेफ्ट के लिखने का तरीका यह है कि स्क्वायर को छुपा लोगे जी। चलो छुपा लिया, 2 को छुपा लो जी, 3/4 आएगा, दरमियान से क्या आएगा? नेगेटिव, ऊपर का क्या आएगा? होल स्क्वायर। ये -2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। अच्छा, तो z -3/4 ऊपर का होल स्क्वायर होगा। इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, 9 के नीचे 16 -2 होगा, इसके नीचे 1 लगा ले, तो z -3/4 का होल स्क्वायर होगा। 16 नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 16 दूने 32 होता है, 32 कितना होता है? 32। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये z -3/4 ऊपर का होल स्क्वायर होगा। अब 9 में से 32 निकालो, -23 के नीचे क्या आएगा? 16 आएगा, 16 कितना आएगा सर? 16 आएगा, 16। अच्छा जी, मैं बिल्कुल इसका आंसर भी साथ साथ देखते जाते हैं। अच्छा जी, अब देखते जाइए। अब लास्ट स्टेप आपने अप्लाई कर रहा है, स्टेप नंबर 4। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लो, लेफ्ट का भी स्क्वायर रूट ले लो, राइट का भी स्क्वायर रूट ले लो। चलो जी, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो z -3/4, चलो जी ये आएगा 23 के नीचे 16, ये 1 माइनस है ना, इसको लिखते हैं -1 की फॉर्म में। तो z -3/4 होगा, ऊपर कुछ भी नहीं है, इधर प्लस माइनस भी साथ साथ होगा। 23/16 का अलग स्क्वायर रूट, -1 का अलग स्क्वायर रूट। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, z प्लस माइनस भी साथ होगा, 3/4 होगा, +- 7 है, 23 का अलग से स्क्वायर रूट, 16 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल है। -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? अयोटा के, बिल्कुल जी। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस आएगा, कितना आएगा? प्लस आएगा, प्लस 23 का तो नहीं निकलता स्क्वायर रूट परफेक्ट, लेकिन 16 का तो निकलता है 4 साइड पे अयोटा। अब जब दोनों बटा इक्वल हो तो 1/, को ले ले, 1/, को ले ले, ठीक हो गया। जब 1/, लोगे तो ये आ जाएगा 3 ± 23 स्क्वायर रूट अयोटा। ये आपका सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन 3 ± 23 स्क्वायर रूट, नीचे क्या आएगा? 4 साइड पे अयोटा। अब देखिए इसका सोल्यूशन देके आपने वही 4 स्टेप अप्लाई करने हैं। z² -6z + 30 = 0। तो पहला स्टेप आपके सामने क्या होगा कि z² की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। यह स्टेप पहले से कंप्लीट हो गया है, तो आपने आगे स्टेप की तरफ जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जिसके साथ z नहीं है वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा। तो चलो जी लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो ये -30 होगा।
अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है कि जी की कोफिशिएंट को उठा लो, उठा लिया, 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगी तो ये 3 आएगा। ये 3 का स्क्वायर लोगे तो ये लेफ्ट पे भी 8 होगा, राइट पे भी 8 होगा। -6g प्लस 3 का स्क्वायर -30 प्लस 3 का स्क्वायर। इसके लिखने का तरीका ये है कि स्क्वायर को आपने क्लोज करना है। चलो जी, स्क्वायर को क्लोज कर दे, 3 आएगा, दरमियान की नेगेटिव इधर आ जाएगी, ऊपर का आएगा होल स्क्वायर -30। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो z -3 का होल स्क्वायर -30 में से +9 कर दे -21। कितना आएगा सर 21 आएगा। 21 कितना होगा 21। अब 4 नंबर स्टेप की तरफ देके दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले, माइनस इसका भी स्क्वायर रूट और दिस साइड का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसल तो z -3 इधर प्लस माइनस भी आएगा। 21 अलग से लिख दे, इसके अंदर जो नेगेटिव है उसको -1 की फॉर्म में लिख दे। -3 अलग, प्लस माइनस 21 का अलग, -1 का अलग। -1 स्क्वायर रूट अयोटा की इक्वल है, किसकी इक्वल है अयोटा के, प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट ये आ जाएगी अयोटा, उसको उधर शिफ्ट कर दे तो ये प्लस आएगा प्लस, तो 21 स्क्वायर रूट साइड पे अयोटा। बिल्कुल इसका आंसर ये करेक्ट है। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा 3 ± 21 स्क्वायर रूट साइड पे अयोटा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, थर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है 3z स्क्वायर -18z प्लस 50 = 0। अब इसकी सोल्यूशन देके क्या लिखा हुआ है 3z स्क्वायर -18z प्लस 50 = 0। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करना है कि z स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। अब अगर आप देखें यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है, इस 3 को हटाना है, 3 से सारे वैल्यू क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। तो फर्स्ट से z स्क्वायर आएगा, 3 × 18 होता है, z आएगा प्लस 50 के नीचे 3 होगा = 0। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर कि जो कांस्टेंट है जिसके साथ z नहीं है लेफ्ट से शिफ्ट होगा राइट में, तो 50/3 लेफ्ट से शिफ्ट होगा राइट में। ठीक हो गया, अब ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आपने z का कोफिशिएंट उठाना है विदाउट साइन, फिर आपने 1/2 के साथ ज़रब करना है तो ये 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 8 कर दे, लेफ्ट में भी 8 कर दे और राइट के साथ भी 8 कर दे। लेफ्ट में 8 हो गया 50/3, राइट के साथ भी 8 होगा। लेफ्ट के लिखने का तरीका है स्क्वायर को क्लोज कर दे, z आएगा, स्क्वायर को क्लोज कर दे 3 आएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, फिर ऊपर होल स्क्वायर आएगा, इसको आगे कर दे ये 9 बनेगा, तो ये 50/3 होगा। तो z -3 ऊपर का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 लगा ले, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 9 × 3 = 27 होता है, 50 × 50 होता है। चलो जी, चलो 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 नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो z -3 ऊपर का होल स्क्वायर, इससे आ जाएगा -23, नीचे 3 बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप आपने अप्लाई करना है, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले। लेफ्ट का भी मैंने लिया और राइट का भी आपने लेना होगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसल, तो z -3 इधर साथ में प्लस माइनस भी आएगा, 23/3 का अलग, साथ में एक नेगेटिव भी लिख दे, तो z -3 आएगा, प्लस माइनस होगा, 23 के नीचे 3 का अलग स्क्वायर रूट, -1 का अलग स्क्वायर रूट। अच्छा जी, तो ये z -3 आएगा, प्लस माइनस होगा, 23 के नीचे स्क्वायर रूट 3 बिल्कुल जी, यानी स्क्वायर रूट 3, इसकी वैल्यू क्या होती है अयोटा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस आएगा, प्लस माइनस 23 के नीचे 3 साइड पे अयोटा, ये आपका क्या बनेगा रिक्वायर्ड। क्या बनेगा जी रिक्वायर्ड। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी, पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा हुआ है
जी का स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, +4 लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, +13 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। तो पहले तो क्वेश्चन को लिख दे, जी स्क्वायर लिख दे, +4 जी लिख दे, +13 लिख दे, इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, जी स्क्वायर की कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो आपका स्टेप नंबर 1 पहले से कंप्लीट हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा। तो चलो जी, ये +13 है, उधर शिफ्ट होगा तो ये -13 बनेगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। जी की कोफिशिएंट उठा ले विदाउट साइन, 1/2 के साथ ज़रब करे तो इसे 2 आएगा। इसका स्क्वायर ले ले, स्क्वायर के साथ लेफ्ट में भी 8 कर दे और राइट के साथ भी 8 कर दे। यानी मैंने लेफ्ट के साथ भी 8 किया और राइट के साथ भी मैंने 8 किया। इसके लिखने का तरीका ये है, स्क्वायर क्लोज करोगे जी आएगा, स्क्वायर क्लोज करोगे 2 आएगा, इधर प्लस आएगा, ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा -13 और दूसरा आ जाएगा +4। तो z +2 ऊपर होल स्क्वायर, इससे आएगा -9। अब आपने लास्ट स्टेप को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो ये आ जाएगा z +2 ऊपर का होल स्क्वायर। 4 स्टेप आपको कवर करना है। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले, लेफ्ट का और राइट का। स्क्वायर और रूट जैसे ही कैंसिल होंगे तो राइट में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। इसको लिखते हैं 9 ज़रबे -1, ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। z +2 प्लस माइनस 9 का अलग से, -1 का अलग से। तो ये +2 आएगा, प्लस माइनस होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है, -1 स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल होता है। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये -2 प्लस -3 आयोटा। इसको आप सोल्यूशन में लिख सकते हो माइनस प्लस, या अलग अलग से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बिल्कुल जी। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी, पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 2z² लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, +6z लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ठीक है। +9 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। अब इसकी सोल्यूशन भी तो करनी है जी, तो देखते जाए। पहले एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, चलो जी लिख लिया, आगे देखते जाइए। इक्वल टू 0। नंबर 1, ये z² की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। अब 2 है, सारों को 2 से डिवाइड करोगे। सारों को किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 9/2 भी 2 से डिवाइड होगा, 0 भी 2 से डिवाइड, 2 और 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा z², इससे आ जाएगा 3z और इससे आ जाएगा 9/2, दूसरी साइड पे आ जाएगा 0। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये z का स्क्वायर होगा, 3z आएगा, ये प्लस के बजाय क्या बनेगा, माइनस। अब आपने z की कोफिशिएंट को उठाना है, 2 से डिवाइड किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर ये थर्ड स्टेप में कर रहा हूँ। तो आपने स्क्वायर के साथ लेफ्ट के साथ भी 8 करना है और राइट के साथ भी 8 करना है, यानी 3/2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्लोज करोगे z आएगा, इसका स्क्वायर क्लोज करोगे 3/2 आएगा, प्लस आएगा, फिर ऊपर का क्या आएगा, स्क्वायर। ये -9/2 आएगा, 3 3 9 होता है। ओके, 2 दूने क्या होगा, 2 दूने 4 होगा। अच्छा जी, अब इसकी सोल्यूशन भी मैंने प्रॉपर आपको वेरीफाई करके देनी है, तो देखते जाइए। तो ये z +3/2 का होल स्क्वायर, 4 दूने 8 होगा, 4 9 36 होगा, 2 9 18 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, z +3/2 ऊपर का होल स्क्वायर, इससे आएगा -20, ऐसे -18, नीचे क्या, ये -18 है, सॉरी, नीचे क्या आएगा 8। तो z +3/2 ऊपर का होल स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दे, 9 आएगा, 4 आएगा, -9 के नीचे 4। आसान सा रिजल्ट है ना ये, इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल आ रही है जी। अब लास्ट स्टेप क्या है, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले, लेफ्ट का भी ले ले लिया जी, राइट का भी ले
ले लिया जी। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो लेफ्ट साइड राइट पे दो, एक प्लस आएगा और दूसरा माइनस आएगा। 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है और -1 का क्या होता है, अयोटा होता है। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस आएगी, -3/2 प्लस -3/2 अयोटा। अब इसमें से 1 आप ले ले, चलो ले लिया, -3 प्लस -3 अयोटा। ये आपका सोल्यूशन बनेगा, -3 प्लस -3 अयोटा के नीचे 2। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर छठा। 3z² -5z + 7 = 0। अब आपने 3 स्टेप पूरे करने हैं। 3z² होगा, -5z होगा, +7 होगा, = 0। स्टेप नंबर 1, z² की कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। 1 बनाने के लिए आपने सारों को 3 से डिवाइड करना है। चलो मैंने सारों को 3 से डिवाइड किया, ठीक हो गया। 3 और 3 कैंसल, तो ये आ जाएगा z², -5 के नीचे 3z आएगा, +7 के नीचे 3z, दूसरी साइड पे 0। स्टेप नंबर 2, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे। चलो जी, लेफ्ट से शिफ्ट किया तो -7 के नीचे 3। अब आपने थर्ड स्टेप पूरा करना है। z की कोफिशिएंट विदाउट साइन उठाना है, 5/3 आएगा। 1/2 के साथ ज़रब कर दे, 1/2 के साथ मैंने ज़रब किया, ठीक हो गया। 1/2 के साथ जब मैंने ज़रब किया, 5 × 5 होगा, 3 दूनी 6 होगा। स्क्वायर ले ले, स्क्वायर के साथ लेफ्ट पे 8 कर दे और राइट पे भी 8 करना है, यानी 5/6 का स्क्वायर लेफ्ट के साथ 8 होगा, -7 के नीचे 3, 5/6 राइट के साइड की भी 8 होगा। अब स्क्वायर क्लोज कर दे दोनों से, z आएगा इधर से 5/6 आएगा, इधर से नेगेटिव आएगा, ऊपर का स्क्वायर होगा, -7/3 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो z -5/6 होगा, ऊपर का स्क्वायर होगा। अब देखिए इनका ECM, इसका ECM 36 आएगा, तो 36 इधर मल्टीप्लाइड होगा और इधर भी मल्टीप्लाइड होगा। 12 × 3 = 36 होता है, ठीक है। 12 × 7 = 84 होगा, 84 आएगा, 84। इधर से तो दोनों कैंसिल होंगे, +25 आएगा, ठीक हो गया। z -5 के नीचे 6, ऊपर का होल स्क्वायर, 14 में से 5 गया 9 आएगा, ठीक हो गया। और हाँ, ये 7, ये 5, नीचे 36 आएगा। आसान सा रिजल्ट है। अब आपने लास्ट स्टेप अप्लाई करना है। दोनों अतराफ का आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। लेफ्ट का भी लेना है और राइट का भी आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो z -5 के नीचे 6, ऊपर का क्या होगा, स्क्वायर कैंसल, +- 59 का नहीं निकलता, 36 का क्या निकलता है, 6, और ये -1 का क्या आएगा, अयोटा आएगा। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं, तो z -5 के नीचे 6 होगा, + होगा, 59 स्क्वायर रूट, नीचे 6 होगा, अयोटा इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये 5 के नीचे 6 होगा, + 59 स्क्वायर रूट, नीचे 6 अयोटा। अब आपने 1/, लेनी है 6, 5 + -59 स्क्वायर रूट अयोटा। आपका सलूशन आएगा 5 + -59 स्क्वायर रूट अयोटा, नीचे 6। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।